बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 2022 की सबसे बड़ी खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। 2023 में भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, अपनी 5 साल मुद्दत ये भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल के लिए भी इमरान खान साहब ही मुंतखब होंगे। बड़ा फैसला हो चुका है। मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ को इस दौरान क्या मिलेगा, बहुत अहम चीजें हैं, बहुत अहम फैक्ट्स और फिगर्स आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने सबसे पहला काम यह करना है कि एक पेन और एक पेपर अपने साथ रखना है और जो जो चीजें मैं आपको बताना जा रहा हूं उन चीजों को आप नोट जो है वो करते जाइएगा। इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि किस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो 2023 में भी वज़ीर आज़म ही होंगे। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है वो दे दिया गया है। पीछे जो है वो इस हवाले से जो कानून साजी थी, मामला जो थे वो हुए थे और इस हक के साथ ही एक बड़ी तादाद में जो वोट का मार्जिन है वो स्विंग हुआ है। कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ अहम साजिशें हैं जो इस जमन में की जा रही हैं वो भी मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अगर 2023 के इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालते हैं तो एनए कौमी असेंबली की 272 नशिस्तों में से 186 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर जो नताइज हैं वो बदल सकते हैं और ये जो परसेंटेज है वो तकरीबन 70% बनता है। यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग में हिस्सा लेने से जो कि उन्हें हक दे दिया गया है 70% नताइज के ऊपर इफेक्ट जो है वो करेंगे। कुछ अहम हलके जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। 2018 के अंदर नाजरीन 15 कौमी असेंबली के ऐसे हलके थे जहां पर जो जीत का मार्जिन था वो 1000 से भी कम था। यानी कि जो उम्मीदवार इन 15 नशिस्तों पर जीते थे, जिन जमातों के और जो रनर अप थे उनके दरमियान जो वोट थे वो 1000 से भी कम, कहीं पर 100 200 500 इस तादाद में जो वोट थे उस मार्जिन से वो जीते थे। और इसमें ज्यादातर नाजरीन ऐसे हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो हारी थी। यानी कि नाजरीन 15 नशिस्तों में से ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तें जो हारी है उनका मार्जिन 1000 से कम था। और जब इस हल्का इन 15 हलकों में जो ओवरसीज का वोट है वो नाजरीन मिनिमम 15 से लेकर 50,000 तक जो है वो जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त ज्यादातर जो सपोर्ट कर रहे हैं 80-90% वो कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। तो यूं नाज़रीन इन 15 की 15 जो हलके हैं वहां पर एक बहुत बड़ा स्विंग देखने को मिलेगा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट जो हैं वो डालते हैं और यकीनन यहां पर जो फायदा होगा वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को होगा। इसके अलावा नाज़रीन 2018 में इसी तरह से मैं बात करूं तो 20 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर जो वोट का मार्जिन था वो 3000 से कम था। क्यों अब थोड़ा सा मैं इसको पहले 1000 से कम मैंने बताया, अब 3000 से जो है वो मैं कम बता रहा हूं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो वोट की तादाद है वो भी हजारों की तादाद में है इन हलकों में। इसी तरह से 50 हलके ऐसे थे कौमी असेंबली के जहां पर 5000 से कम वोट का मार्जिन था और 90 हलके ऐसे थे नाजरीन जहां पर 10,000 से कम वोट का मार्जिन था। और यहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की हजारों की तादाद में, जैसा कि मैंने आपके सामने एक 15 हलकों का रखा था कि 15 से 50,000 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो वोट्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो एक ह्यूज स्विंग देखने को मिलेगा ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो जब यहां पर वोट डालेंगे। और इस तरह से जो कुल तादाद है नाजरीन वो 272 में से 186 हलके ऐसे हैं जहां पर ये जो वोटर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने से नताइज जो हैं वो तब्दील होंगे। कुछ हलके में आपके सामने भी रख लेता हूं, आप वेबसाइट पर जाकर इन हलकों को कंफर्म भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं। NA 21, NA 190, 140, NA 91, NA 239, NA 215, NA
114, NA 60, NA 131, NA 249, फिर इसके अलावा NA 33। तो ये कुछ 8-10 हल्के हैं जो कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि 186 तो फिर जाहिर सी बात वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बहरहाल 8-10 हल्के मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने रखे हैं, इनको आप जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। और यही वो साजिश थी जो इमरान खान साहब के खिलाफ की जा रही थी अपोजिशन जमातों की जानिब से कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया जाए। और साजिश ये की जा रही थी और जो एक प्लान भी सामने लेकर आया गया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिस तरीके से माइनॉरिटीज के लिए एक हिस्सा रखा जाता है, कुछ नशिस्तें मखसूस की जाती हैं, उन्हीं नशिस्तों के ऊपर ही वो इलेक्ट होकर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसी तरह कहा जा रहा था कि सिर्फ 8-10 नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुख्तस कर दी जाएं और यूं नाजरीन 8-10 नशिस्तें देकर तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो सारा असर है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन नाजरीन असल जो गेम है वो 8-10 नशिस्तों को इस वजह से बार बार कहा जा रहा था क्योंकि 186 नशिस्तों के इससे नतायज जो थे वो तब्दील हो रहे थे। और अपोजिशन जमातें ये जानती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त जो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं 80-90% वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और यू नाजरीन 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में बहुत ज्यादा अहम रोल इनका हो जाता है। और इमरान खान साहब 2023 के लिए यही खतरा है इन अपोजिशन जमातों के लिए, इसलिए ये मुसलसल अदम एतमाद और दीगर जितनी भी आखिरी हद तक जा रहे हैं, पैसा भी चला रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से हटाया जाए। अब नाजरीन यही जो सारे वोट्स हैं ये अब पहले तो ये कौमी असेंबली का बताया, अब मैं जो सूबाई असेंबलियां हैं उनकी तरफ मुख्तसरन जो है वो आपके सामने मैं आपको फिगर जो है वो रखता हूं। अगर सूबाई असेंबली के जो चारों सूबे हैं उनकी बात की जाए तो कुल जो नशिस्तें बनती हैं वो 593 हैं। और इन 593 में से 49 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर जो वोट का मार्जिन था हार का वो 1000 से कम था। इसके अलावा 84 नशिस्तें ऐसी थी जहां पर 2 से 3000 के दरमियान वोट का मार्जिन था हार और जीत का। फिर इसी तरह से 72 नशिस्तें ऐसी थी जहां पर 3 से 5000 तक जो वोट का मार्जिन था वो था। और यूं नाज़रीन अगर मैं ओवरऑल आपको खाली पंजाब के हवाले से स्पेसिफिक कर दूं तो पंजाब में इन नशिस्तों की तादाद सबसे ज्यादा थी यानी कि 224। और अगर कुल नशिस्तें अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी तादाद 397 बनती है, यानी कि 593 में से 397 ऐसे हल्के हैं जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने से नताइज पर जो है वो असर पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो पंजाब के हल्कों में पड़ेगा और इनकी तादाद जो है पंजाब असेंबली में वो 224 है। और यही वो डर है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से जरदारी हो, बिलावल हो, मौलाना हो, उनका ये मानना है कि अगर ये चीज हो जाती है तो मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हो जाएगा। पंजाब में तो ऑलरेडी इमरान खान साहब आ चुके हैं, पीपल्स पार्टी को ये अब खतरा लाहक हो चुका है कि सिंध में भी उनकी जो हुकूमत जो कि मुसलसल तीसरी बारी वो ले रहे हैं वहां पर भी उनकी हुकूमत 2023 के इंतखाबात में जाएगी। और इमरान खान साहब 2023 में अगर इस सिस्टम के तहत अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से भी वोट डालते हैं तो ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे बल्कि जो उनकी मेजॉरिटी है वो बढ़ेगी, यहां तक कि 2/3 मेजॉरिटी भी वो हासिल कर सकते हैं। और ऐसा करने से अपोजिशन जमातों का मुकम्मल जो रिप्रेजेंटेशन है एक किस्म की वो खत्म हो जाएगी क्योंकि अगर अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो ये हुकूमत बनी है, अब अगर इतनी कम नशिस्तों के साथ इमरान खान साहब अपोजिशन को का इतना बुरा हाल कर सकते हैं तो अगर 2/3 मेजॉरिटी अगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जहां पर उन्हें किसी भी इत्तेहादी की जरूरत ना पड़े या आजाद उम्मीदवारों की जरूरत ना पड़े तो उस वक्त अपोजिशन जमातों का क्या हाल होगा। तो ये वो एक मेन रीजन है 2023 इंतखाबात की जिसकी वजह से ये जो सारा खेल है वो खेला जा रहा है। इसके अलावा कुछ मजीद रीजन भी मैंने आपके सामने रखी थी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी कि उस वजह से भी चीजें जो है वो हो रही हैं। लेकिन जो 2023 इंतखाबात की बड़ी गेम है वो गेम जो है वो ये चल रही है। अपनी राय का इजहार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप इन तमाम तर चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं। खास तौर पर ये चेक जरूर कीजिएगा, कंफर्मेशन आप भी अपनी कर सकते हैं। कुछ हल्के मैंने आपके सामने रखे हैं, कमेंट बॉक्स में नाज़रीन लाजमी लिखिएगा। आज के इस व्लॉग में मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।